किसकी बात कर रहा हूँ? अब ये जो रॉलेट एक्ट आया था, कब आया था? 1919। इसमें एक बात कही गई थी, ना वकील, क्या बोला था? ना अपील, ना दलील और ना दलील, ना दलील। अब ना वकील, ना अपील और ना दलील दी जा सकती थी। इस एक्ट के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को, अंग्रेज लोगों को जिसको भी लगता था कि ये सस्पेक्टेड है, ये भी विद्रोह कर सकता है, हमारे खिलाफ जा सकता है, तो वैसी स्थिति में उसको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता है। इसमें कोई वारंट वगैरह कोई सूचना नहीं दी जाती थी और उसको गिरफ्तार करके कहाँ डाल दिया जाता था? जेल में। उसको कहाँ डाल देते थे? जेल में। तो इसके कारण लोगों में असंतोष होगा कि नहीं होगा? होगा। भाई बिना कारण हमको काहे मार रहा है, बिना कारण हमको जेल में काहे डाल दे रहा है, और डाल भी दे रहा है तो हम अपने बचाव के लिए वकील नहीं कर सकते, अपने बचाव के लिए हम अपना वकील नहीं कर सकते और ना अपील कर सकते हैं, ना तो कहीं कोर्ट में अपील कर सकते हैं और ना कहीं दलील कर सकते हैं और ना ही कहीं पर हम लोग दलील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी के कारण इस लोगों में असंतोष था और रॉलेट एक्ट को लेकर भारतीय लोगों में काफी असंतोष था। अब क्या होता है, रॉलेट एक्ट का विरोध के लिए यहाँ पर दो व्यक्ति विरोध करते हैं, एक डॉक्टर सत्यपाल अशीफुद्दीन कीचलू। क्या क्या बोला मैंने? डॉक्टर सत्यपाल और अशीफुद्दीन कीचलू। ठीक है, अब ये जो दो व्यक्ति रहते हैं इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या क्या बोला मैंने नाम? डॉक्टर सत्यपाल, जो सत्य बोलने वाला से याद रख लेंगे, सत्यपाल, और अशीफुद्दीन कीचलू। क्या बोला मैंने? अशीफुद्दीन कीचलू। अब इन दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके विरोध में 13 अप्रैल, कितना अप्रैल? 13 अप्रैल 1919 कहाँ पे? जालियांवाला बाग, जालियांवाला बाग। अब ये जो जालियांवाला बाग था, ठीक है, ये जालियांवाला बाग की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जालियांवाला बाग कहाँ है? तो पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में। पंजाब, और पंजाब के कौन सी जगह है? तो अमृतसर। कहाँ पे है? अमृतसर। अब इस स्थान पर जालियांवाला बाग है और वहां पर दो बैठक बुलाई जाती है, और बैठक किसके द्वारा? डॉक्टर सत्यपाल और अशीफुद्दीन कीचलू के द्वारा यहाँ पर बैठक बुलाया जाता है। और जैसे ही यहाँ पर बैठक बुलाया जाता है तो वहां पर हम लोग देखते हैं बैठक के कारण हम लोग देखते हैं वहां पर बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं, और जब एकत्रित होते हैं वहां पर तो हम लोग देखते हैं एकत्रित होने के बाद वहां पर क्या होता है कि जनरल डायर, नाम जरूर याद रखिएगा, क्या नाम है? जनरल डायर। जनरल डायर। ये जनरल डायर क्या करता है? बिना कोई सूचना दिए, ठीक है, यहाँ दीवारें रहती है, बड़ा बड़ा दीवार, गेट, घुसने का इस तरह का गेट रहता है, और इसी गेट जहां से निकल सकता था वहां पर स्टैंड गन लगा दिया, बंदूक। स्टैंड गन जानता है ना? एक 70 गोली निकलता है ना? मूवी समझेगा ना? ऐसा निकल देगा, गोली करता है। तो यहाँ पर ये जो गोली निकला और यहाँ पर निहत्थे भारतीयों पर गोली चला दिया गया, निहत्थे भारतीयों पर गोली चला दिया गया, बहुत सारे लोग मारे गए और जान बचाने के लिए लोग कुएं में कूद गए, वहां पर भी गोली चला दी गई। परिणाम स्वरूप बहुत सारे भारतीय लोग क्या हो गए? मारे गए। जब भारतीय लोग मरेगा तो आपका कोई भाई को मार दिया तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं? आएगा ना? तो आप क्या कीजिएगा? उसको मारने के लिए रेडी हो जाइएगा। तो ये मारा कौन रहे? ब्रिटिश सरकार। तो ब्रिटिश सरकार को लोग दोषी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? एग्जैक्टली यहाँ पर जनरल डायर जो गोली चलाया, कौन चलाया था? जनरल डायर। इस जनरल डायर को क्या किया जाता है? इस जनरल डायर को गिरफ्तार, ये जनरल डायर को क्या किया जाता है? अंग्रेज सरकार जब इसका विरोध होता है तो ये अपने पद से, जिस पोस्ट पे रहता है उस पोस्ट से इसको केवल इस्तीफा देना पड़ता है। किसको? जनरल डायर। अब जनरल डायर अपना पद से इस्तीफा देकर कहाँ भाग जाता है? लंदन। ठीक है, कहाँ भागता है? लंदन। ये लंदन भागता है, लेकिन इसका पीछा करता हुआ, क्योंकि बहुत सारे भारतीय यहाँ पर मारे गए थे, लोगों को गुस्सा था, लंदन में जाकर उसके घर में घुस के मारता है। कौन मारता है? उधम सिंह।
कौन मारता है? बदला कौन लेता है? मारेंगे और तेरा घर में ही घुस के मारेंगे, ठीक है? बदला तो लेंगे लेकिन तेरा घर में घुस के बदला लेंगे। कहाँ घुस के मारा? लंदन में, उसका घर में घुस के मारा और भारतीयों को जो मारा था उसका बदला लिया। उससे पहले ये जो जनरल डायर था, इस जनरल डायर को अंग्रेजों के द्वारा तलवार की उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि दी गई थी? कहा गया था, अंग्रेज लोग बोला था इसको तलवार को उपाधि देता है और कहता है एकमात्र शेर, अंग्रेजों में एकमात्र शेर कौन था? जनरल डायर। अब ये बात सुनकर उधम सिंह का खून खोलने लगेगा, ठीक है? शेर है, उसका घर में ही मारेंगे, हम मारेंगे भी जानी तुम्हें, अब तुम्हारे घर में मारेंगे और तुम्हारा घर जाओगा वहीं पर घुस के मारेगा, वहीं पर घुस कर ये मारता है। कौन मारता है? ठीक है, और भारतीयों का बदला लेता है। अब यहाँ पर जालियांवाला बाग जो हत्याकांड होता है, यहाँ पर कौन सा हत्याकांड होता है? बाग हत्याकांड होता है। इस हत्याकांड के लिए 1919 में एक हंटर आयोग का गठन होता है। कौन सा आयोग का गठन होता है? हंटर आयोग का गठन। और भारतीय लोगों को बहुत गुस्सा आता है और परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि आगे चलकर ये क्या बनता है? असहयोग आंदोलन का एक कारण। क्लियर है? इसके बाद देखिएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, है ना, बुक में है कि नहीं? देखिएगा सरकार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात करती है, जिसमें यह बोलता है कि हम बहुत सारा नौकरी देंगे। जैसे सरकार बार बार बोलती है नौकरी देंगे, फॉर्म भरिए, और फिर कैंसिल हो जाता है बार बार, तो परेशानी होती है। तो यहाँ पर देखेंगे यह बहुत वादा किए रहता है कि हम नौकरी देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, तो भारतीय लोगों को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद देखिएगा एक कारण और बनता है प्रथम विश्व युद्ध। क्या बनता है? प्रथम विश्व युद्ध की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट कब होता है? 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध। जब विश्व युद्ध होगा तो क्या होगा? जब विश्व युद्ध होगा तो पूरा वर्ल्ड दो खेमे में बढ़ जाएगा, और दो खेमे में जब बढ़ जाएगा तो वहां पर एक खेमे में इंग्लैंड रहेगा, ठीक है, एक खेमे में कौन रहेगा? इंग्लैंड। इसके साथ कौन था? अमेरिका, ठीक है, और इसके साथ इसके अगेंस्ट में कौन था? तो जर्मनी, इटली, ये सब था। तो ऐसी स्थिति में तो अब जब युद्ध होगा, जब घर में लड़ाई होती तो चूल्हा जलता है? नहीं ना? चाचा पापा के बीच में लड़ाई होता तो घर में चूल्हा जलता है? नहीं जलता है। उसी तरह देश के बीच में अगर लड़ाई होगी तो उद्योग धंधे चलेंगे क्या? बंद हो जाएंगे ना। अगर उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे तो सामान कम हो जाएगा ना, और जब भी कोई चीज सामान कम हो जाता है तो उसका डिमांड बढ़ता है कि नहीं? बढ़ता है ना डिमांड। एग्जैक्टली, डिमांड बढ़ता है। जैसे अभी टमाटर का दाम क्या है? कम है। टमाटर अगर कम है तो दाम कितना हो गया? बढ़ गया। बीच में 200 रुपए किलो मिल रहा था, क्यों? क्योंकि वो कम हो गया था। जब कोई भी चीज कम मिलता है तो उसका डिमांड क्या होता है? ज्यादा होता है ना। समझा ना? जैसे कि मान लेते तुम लोग क्लासरूम में एक लड़की आ गई, अब तक एक भी लड़की नहीं, तो इसका डिमांड बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा ना। उसमें तो तुम लोग का डिमांड सब टकटका करेगा, है ना? ठीक है, तो उसका डिमांड बढ़ेगा कि? आज एक मान लेते तुम लोग 50 ठो, वो लोग 100 ठो, उस लोग का डिमांड बढ़ेगा क्या? नहीं। इसका डिमांड बढ़ेगा लड़का का। मान लेते वो क्लासरूम जिसमें 100 को लड़का है ना, 100 को लड़की है, हाँ तो ठीक है बोला, और एक लड़का है, तो लड़का का डिमांड बढ़ेगा कि? बढ़ेगा कि? पूरा बढ़ेगा। उसके बाद हम तो हीरो, ठीक है, नेपड़ा चपड़ा कुछ हो रहे
लेकिन वो 0। तो वैसे ही है, डिमांड बढ़ेगा कोई भी चीज का। जहां पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर किसी भी वस्तु का क्या हो जाएगा, वस्तुएं कम हो जाएंगी तो वो वस्तु क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। जब वस्तुएं महंगी होगी तो हम लोग गाली किसको देते हैं, सरकार को। ठीक है, हाँ ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, वस्तु अगर महंगा हो गया, अभी पेट्रोल महंगा हो जाता है तो हम लोग किसको गाली, सरकार को। तो उस समय जो सरकार था कौन था, ब्रिटिश सरकार, तो गाली किसको देगा, ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश सरकार को देगा। अब यही था प्रथम विश्व। दूसरा था एक रूसी क्रांति। क्या था, रूसी क्रांति। ये रूसी क्रांति की अगर हम लोग बात करते हैं, रूसी क्रांति हुआ था 1917 में। कब हुआ था, 1917। ये रूसी क्रांति का परिणाम स्वरूप देखिएगा, वहां जो क्रांति आई रूस में, उस क्रांति के परिणाम स्वरूप वहां पर किसान और मजदूर लोग क्या बने, किसान और मजदूर लोग वहां पर सत्ता पर आए और वही लोग शासन चलाना प्रारंभ किए। भारतीय लोगों को भी लगा कि अब किसान मजदूर जो है, अब इनकी सत्ता आएगी तो किसान और मजदूर ही शासन को चलाएंगे। अब गांधी जी को भी लगने लगा ये सही मौका है, तो ये असहयोग आंदोलन स्टार्ट करना चाहिए। इसी बीच देखिएगा एक खिलाफत आंदोलन होता है। कौन सा आंदोलन होता है, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन की अगर हम लोग बात करते हैं, खिलाफत आंदोलन कब हुआ, 1919 में। और किसके द्वारा किया गया, तो अली बंधु। किसके द्वारा, अली बंधु। अली बंधु में कौन थे, तो याद रहेगा मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दो भाइयों के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चला, खिलाफत आंदोलन। ये खिलाफत आंदोलन क्यों चला था, हम लोग जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध दो खेलों में बटी हुई थी, मैंने बताया था। एक तरफ कौन था, इंग्लैंड, इंग्लैंड के साथ कौन था, अमेरिका। ठीक है, इंग्लैंड अमेरिका एक तरफ था, दूसरे तरफ था जर्मनी, इटली। ठीक है, ये देश थे। और इंग्लैंड का गुलाम कौन था, भारत। अब भारतीयों को सैनिक में शामिल करेंगे तो इंग्लैंड का पल्ला भारी हो जाएगा, ज्यादा सैनिक हो जाएगा तो जीतेगा। तो भारतीय लोगों को सैनिक में भर्ती करने के लिए, और तुर्की जो था इधर से लड़ रहा था, इधर से लड़ रहा था, जर्मनी लड़ रहा था। अब ये तुर्की में एक जो मुस्लिम लोगों का जो सर्वोच्च पद होता है इस्लाम धर्म में, जो गुरु का सर्वोच्च पद होता है उसको खलीफा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खलीफा। अब इस खलीफा जो था, इस खलीफा को बोला गया था, भारतीय मुसलमानों से वादा किया गया था कि आपके खलीफा का पद को हम लोग समाप्त नहीं करेंगे। ठीक है, आपकी धार्मिक आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, आप लोग युद्ध में लड़िए। दूसरा, यहाँ पर हम कोई प्रजातंत्र जैसा राज्य स्थापित नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही इंग्लैंड युद्ध जीत जाता है और वह बदल जाता है, इस तुर्की में खलीफा पद को समाप्त कर देता है। दूसरा, यहाँ पर मुस्लिम राष्ट्र की जगह तुर्की में यह प्रजातंत्रात्मक या लोकतंत्र राज्य की स्थापना कर देता है। जैसे ही लोकतंत्र राज्य की स्थापना करता है तो वैसे ही ये भारतीय लोग भड़क जाता है। कौन, अली बंधु, कि भैया आप तो वादा किए थे हम लोगों को, लेकिन आप वादा से मुकर गए। अब हम लोग आंदोलन चलाएंगे। कौन सा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। किसके नेतृत्व में, अली बंधु। अली बंधु में मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ आंदोलन क्लियर है। किसके नेतृत्व में, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये आंदोलन जाकर असहयोग आंदोलन के साथ मिल जाता है। क्लियर है, समझ में आ रही मेरी बात से।